हेलो। हाय। आज अपन मई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। मई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो और मैंने कुछ पिछले बार के कंपैरिजन में ये मैंने चेंज करने की सोची कि मैं 10 मिनट्स के जगह 15 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट ज़्यादा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर्मेट पहले की तरह ही रहेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, इकोनॉमी, आईआर और हेल्थ। और फिर एजुकेशन में इस बार कुछ नहीं है, थैंक गॉड। साइंस एंड टेक और एथिक्स अपन पढ़ेंगे। एथिक्स के अंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो अपन एक काम करते हैं, टॉपिक्स के मतलब जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे मैं उनके नाम भी बोलता जाता हूँ। जैसे अपन अभी साइंस एंड टेक के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। 5 टॉपिक्स हैं: P8I, सीटी स्कैन, 5G, रुको और विनकॉम 19। अब ये क्या क्या है, ये अपन देख लेते हैं ये क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं P8I। P8I क्या है? P8I बेसिकली मैरीटाइम रेकी हवाई जहाज है। ये बोइंग का है। तो मतलब हमने यूएसए के साथ एक डिफेंस डील करी थी, जिसने यूएसए की जो बोइंग कंपनी है, ये याद रखना, बोइंग ने हमें P8I दिया है, जो कि नेवी के लिए है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? रेकी करना, मतलब सर्विलेंस। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है वो अपन एक बार के लिए छोड़ देते हैं। केवल तुम ये याद रख लो, P8I मैरीटाइम रेकी और बोइंग। ठीक है, ये नेवी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इमेज को याद रखो। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है सीटी स्कैन। सिटी स्कैन, सबसे पहले सिटी स्कैन का फुल फॉर्म, अभी सिटी स्कैन का कॉन्टेक्स्ट तो पता ही होगा। लोग बहुत ज्यादा कोविड से परेशान है, तो सिटी स्कैन करवा रहे हैं काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, सिटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अभी सीटी स्कैन समझने से पहले अपन सीटी सीटी समझने से पहले सीटी स्कैन को समझ लेते हैं कि सीटी स्कैन होता क्या है। तो वी विल लेट्स ओपन इंटरनेट। अपन ये वाला जो डायग्राम है, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं सिटी स्कैन दिखती कैसी है। सिटी स्कैन और एमआरआई में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे ये है, इसके अंदर जो इंसान होता है वो मशीन के अंदर जाता है, और ये नीचे जो ट्रे होती है जिसको ये लिखा हुआ है मॉडर्नाइज प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म एक तरफ से, मतलब आदमी एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं ये वाला जो फोटो है इसे लेता हूँ और अपने डाल देता हूँ, इसे थोड़ा सा अपन बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये जो आदमी होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। और इस दौरान क्या होता है कि ये जो है ना पूरी, इसे बोलते हैं अम, इसे बोलते हैं गेंट्री, GANTRY। ठीक है, तो जो पेशेंट होता है वो एक तरफ से घुसता है, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। और इस दौरान क्या होती है यहाँ पे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से एक रोटेटिंग एक्सरे होती है। तो वो मतलब इंसान की बॉडी से पास होती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे इंसान यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो जो रोटेटिंग एक्सरे होती है वो एक पॉइंट पे यहाँ पे होती है, एक पॉइंट पे यहाँ पे होती है, एक पॉइंट पे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके वो हर डायरेक्शन से, मतलब एक लेयर बाय लेयर इंसान की सिटी स्कैन निकाल लेती है। तो उससे क्या होता है, जो सिटी स्कैन आती है ना, वो तुमने अगर देखी भी होगी, तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन से अपन कोई भी डिजीज होती है उसे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिटी स्कैन क्या होता है। ठीक है, सिटी स्कैन का फुल फॉर्म लिखना है। और दूसरी चीज, सिटी स्कैन के अंदर क्या यूज क्या करते हैं, क्या अपन एक्सरे यूज करते हैं, क्या अपन यूवी यूज करते हैं, क्या अपन रेडियो यूज करते हैं? अपन एक्सरे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, अब एक्सरे से रिलेटेड कुछ एनालिटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, जो कि मैंने एक एडिटोरियल के अंदर कवर करी थी। अम, हाँ, एक एक चीज और होती है कि एक्सरे जो होती है वो आयोनाइजिंग होती है। आयोनाइजिंग का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली सेल्स होते हैं, अगर ज्यादा देर तक सेल्स को एक्सपोज किया तो उन्हें डैमेज कर देगी। ठीक है, तो अगर सपोज ये साइंस एंड टेक के अंदर तुम कोई साइंस एंड टेक का पेपर देते हो, उसके अंदर आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीटी स्कैन, हाउ डज इट वर्क, तो उसके अंदर ये डायग्राम बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, जिसके अंदर ये जो गोला होगा और गोले के अंदर यहाँ पे पेशेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अलग अलग डायरेक्शन से, तो ये रोटेटिंग गेंट्री होती है, GANTRY, गेंट्री। ठीक है, तो बस ये बेसिक बेसिक फैक्ट्स इनको याद रखना। और उसके अंदर जो था एनालिटिकल चीज ये थी, मैं वो बता देता हूँ कि एक्सरे सीटी स्कैन करवाएं कि नहीं करवाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, तो इसके अंदर अपन कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं, कुछ समझते हैं। सबसे पहले सीटी स्कैन करवाने की जरूरत कब आती है? कोविड अभी चल रहा है, तो देखो सबसे पहले नॉर्मली हर इंसान RT-PCR कराता है।
ठीक है। अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, तो उसके मतलब उसके अंदर क्या करें, अगर पॉजिटिव आ जाता है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते, अगर आप नॉर्मल रहते हो, देन यू जस्ट स्टे एट होम, आप कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि कहीं मेरे लंग्स डैमेज नहीं हो गए, देन यू मस्ट गो फॉर अ सीटी स्कैन। ठीक है, तो तब आप सीटी स्कैन करवाइए। तो उसके अंदर ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव हो और तब सीटी स्कैन करेक्टली आपको डायग्नोस कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 88%। ठीक है, मतलब 88% चांसेस के अंदर सीटी स्कैन आपको बता देगा कि सर, आपके लंग्स के अंदर आपके लंग्स कोविड से इन्फेक्टेड है और वो उनमें डैमेज हुआ है। ठीक है, तो ये होता है मतलब सीटी स्कैन अगर करवाएं या नहीं करवाएं। दूसरी चीज होती है, अगर आरटीपीसीआर सपोज नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तब नेगेटिव आ जाता है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं डेवलप हुए तो बल्ले बल्ले है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। ठीक है, लेकिन अगर आरटीपीसीआर सपोज नेगेटिव आ जाता है पर फिर भी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, यू हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, तब आपको सीटी स्कैन डेफिनेटली करवाना चाहिए। लेकिन उस केस के अंदर ये होता है कि सीटी स्कैन अब जरूरी नहीं है कि आपको करेक्ट रिजल्ट दे, करेक्ट रिजल्ट देगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब नेगेटिव हो और केवल अगर सीटी स्कैन पे सोल उसी के ऊपर बर्डन है कि आप ही को डायग्नोस करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी घट के मतलब करेक्ट डायग्नोस करने की प्रोबेबिलिटी 68% हो जाती है। 68% हो जाती है, तो इसमें गलत क्या है? तो प्रॉब्लम ये है ना कि 32% चांस है कि सीटी स्कैन है वो आपको गलत डायग्नोसिस दे दे, है ना? तो हो सकता है कि आपको कोविड हो ही नहीं, हो सकता है आपकी जो लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो रही हो सकता है वो अस्थमा की वजह से हो सकता है कि आप कहीं हाई ऑल्टीट्यूड पे घूम के आए उस वजह से हो रही हो। लेकिन अगर आपको बोल दे डॉक्टर कि नहीं नहीं सर, आपके लंग्स में मुझे ये सिटी स्कैन के अंदर नजर आ रहा है, तो आपको कोविड है, तो उससे मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो सकता है ना, मतलब ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है साइकोलॉजिकल। तो ये इसके साथ इश्यू है। ठीक है, और तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें डेफिनेटली, अगर हमें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि अगर पॉजिटिव आ गए तो फिर सीटी स्कैन करवाएं या नहीं कराएं, फिर नेगेटिव आ गए तो सीटी स्कैन करवाएं या नहीं कराएं, तो उसमें एक अच्छी इन्फॉर्म्ड डिसीजन एज अवेयर सिटीजन क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव आ जाता है आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, देन यू मस्ट गो फॉर अ सीटी स्कैन। और अगर नेगेटिव आ जाता है आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक और आरटीपीसीआर करवाइए, क्योंकि दूसरा आरटीपीसीआर होगा डेफिनेटली सीटी स्कैन से सस्ता ही होता है। सीटी स्कैन काफी महंगा होता है, मतलब 6 से 8 हजार तक लगते हैं, ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तो आप अगर नेगेटिव आते हैं तो क्योंकि आप एक और आरटीपीसीआर कर रहे हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर भी 70% केसेस के अंदर ही सक्सेसफुल होता है, 30% केसेस के अंदर वो भी काम नहीं करता। ठीक है, तो आप दूसरा आरटीपीसीआर करवाइए। अगर फिर भी आपको मतलब सांस लेने में अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको जानना है, तब आप एक अच्छा डिसीजन लेके तब आप सिटी स्कैन करवाइए। ठीक है, तो ये तो होगा कि सिटी स्कैन जो है वो बेसिकली गलत रिपोर्ट दे सकता है। और दूसरा सिटी स्कैन से रिलेटेड इश्यू ये है कि कैंसर कॉजिंग होती है, जो अगर आप ज्यादा देर तक एक्सपोज रहते हैं एक्सरे से, तो रिसर्च बोलती है कि 0.4% केसेस के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है। 0.4% बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो पेशेंट है, हम पेशेंट बन के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वो जो वहाँ पे बैठते हैं स्टाफ वगैरह, उनके लिए काफी हानिकारक है ना। तो हमें मतलब, और दूसरी बात, ये सब कुछ एक क्लोज एनवायरनमेंट में होता है, तो उस क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर कोविड होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क है। तो कंक्लूजन मतलब यही है कि हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया ना वो सब देख के। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने उसी आर्टिकल में पढ़ा था, उन्होंने 3 टर्म्स दिए थे और 3 टर्म्स के बीच में उन्होंने क्लियरली डिफरेंशिएट किया था। एक टर्म थी डायग्नोसिस, एक होती एटियोग्नोसिस, एक होती प्रोग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज द डिजीज यू आर फील। डिजीज का मतलब होता है दैट आपकी जो ईज है, यू आर नॉट एट ईज, यू आर एट डिस ईज। ठीक है, तो अगर इफ यू आर ए डिजीज, तो क्यों, मतलब क्या रीजन है उसके लिए, व्हाट इज द डिजीज? सपोज आपको पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा कि यू हैव स्टमक एक। आपको रेडनेस हो रही है, डॉक्टर बोलेगा कि दे विल डायग्नोस इट एज ओके, रेडनेस इज देयर, इन्फ्लामेशन इज देयर, ब्रोकन बोन इज देयर। ठीक है, तो ये होता है डायग्नोसिस, कि हमें ये पता लगाना होता है कि डिस किस चीज की वजह से है, डिजीज क्या है, किस चीज की वजह से नहीं। डिजीज क्या है? डिजीज कैन बी अ स्टमक एक, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ ब्रोकन बोन, इट कैन बी लेट्स से स्कार टिश्यू, इट कैन बी रेडनेस, इन्फ्लामेशन, बहुत तरह की इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, एटियोग्नोसिस होता है द कॉज,
कि सपोज इफ रेडनेस इज देयर एंड देन इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन और इट इज बिकॉज ऑफ समवन हैज बीटन यू। अगर वो पेट दर्द हो रहा है तो वो पेट दर्द फंगस की वजह से हो रहा है, या फिर कुछ गलत खा लिया उस वजह से हो रहा है, फिर पथरी की वजह से हो रहा है। ठीक है, देन दैट इज एटियोग्नोसिस। और प्रोग्नोसिस होता है कि आपकी जो बीमारी है वो फ्यूचर में किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी। आपकी बीमारी क्या वो ठीक हो जाएगी, जैसे कोविड आपका क्या ठीक हो जाएगा, या फिर क्या आपका जो कोविड है वो और बुरा हो जाएगा। ठीक है। तो डायग्नोसिस बेसिकली ये है कि डॉक्टर विल डायग्नोस इट एज अ लंग इशू। ठीक है। देन etiognosis would be doctor saying that sir you are having covid or you are having let's say some particulate matter has entered, that is why because you are having breathing issue or because you are asthma you are having breathing issue। तो ये होता है etiognosis, कारण बताना, cause बताना। etiognosis is cause। prognosis means कि your covid would get better or your covid get would get worse। ठीक है, दैट इज प्रोग्नोसिस। तो इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो याद रखना। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने बता दिया यहाँ से। ठीक है। एग्जाम में पूछता है तो ये वाला डायग्राम बना सकती हो, बहुत इजी है। ठीक है। तो बस ये हो गया अपना सीटी स्कैन के बारे के अंदर। सीटी स्कैन के बेसिक्स भी पढ़ लिया, सीटी स्कैन के ऊपर ओपिनियन भी पढ़ लिया। ठीक है। अगर और कुछ आएगा तो हम फ्यूचर में देखेंगे। चलो 5G देखते हैं। 5G के अंदर क्या है, सबसे पहले 5G का मतलब जान लो, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 5G, इट इज फिफ्थ जनरेशन वायरलेस। वायर्ड नहीं है ना, मोबाइल हम जो यूज करते हैं इट इज वायरलेस। तो इट इज फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी विथ हाई हाई डेटा स्पीड, डेटा रेट। डेटा रेट का मतलब होता है अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड को कंबाइंड डेटा रेट बोलते हैं। एंड लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है गूगल सर्च हम करते हैं ना, तो गूगल सर्च के अंदर क्या दिखाते हैं दैट यू वी हैव फाउंड 1 लाख रिजल्ट्स इन 0.02 सेकंड्स। तो दिस इज लेटेंसी। तो मतलब कंप्यूटर से लेकर सर्वर तक जाने और आने के अंदर जो टाइम लगता है दैट इज योर लेटेंसी। तो 5G के अंदर लेटेंसी बहुत कम होती है। ठीक है। तो 5G को उसी तरह से डिफाइन करता है। अब अपन ये डायग्राम देख लेते हैं। अगर देखें तो इंडिया के अंदर अभी तक 5G लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज है वो 2018 से ही मतलब 5G को यूज करने लग गए हैं। 5G 2018 में आया था, तो 1G कब आया था, 1G 1981 में आया था। लगभग आज से मतलब ये समझ लो इंडिया में तो अभी भी लॉन्च हुआ नहीं है ना, तो 40 ईयर्स समझ लो। ठीक है, लगभग 40 ईयर्स, 40 - 3 37 ईयर्स लगभग। 37 ईयर्स पहले सबसे पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी आई थी। और जो 4G है वो 2008 में ही आया था। सरप्राइजिंगली इंडिया में काफी लेट 4G लॉन्च हुआ था, 2008 में आया था। मुझे याद है जब मैं कौन सी ईयर में था, मैं शायद फोर्थ ईयर में था, 2016, तब मेरे पास आया था। तो ये काफी इंडिया के साथ था कि दैट हैड इंडिया गॉट द बस ऑफ 4G वेरी लेट। और 5G के अंदर भी चांस है कि अभी तक इंडिया के अंदर है ना टेस्ट ट्रायल भी नहीं हुए। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा 5G के अंदर, कि अभी तक जो टेस्ट ट्रायल्स होने चाहिए थे दूसरी कंट्रीज में 2018 में ही उन्होंने शुरू कर दिए थे 5G के, वो इंडिया में अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। कंट्रीज कंपनीज ने एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ लगा दी है, तो 2020 तक शुरू नहीं हुए। तो मतलब चांसेस है कि और लेट डेवलपमेंट होगा इसका। ठीक है। तो फैक्चुअल चीजें हैं जो याद रखने की है वो ये है कि 2018 में इसे लॉन्च किया था, और सबसे पहला 1981 में आया था। ठीक है। और दूसरी चीज ये जो होगा 4G से 20 टाइम्स फास्ट होगा। 4G की मतलब मैक्सिमम स्पीड बोलते हैं 1 GB पर सेकंड होती है। मुझे तो आज तक 8 MB या 11 MB से ज्यादा मिली नहीं। तो 1 GB तो खैर बहुत ज्यादा होता है, पर ये मैक्सिमम बोल रहा है तो खैर ठीक है। 5G के अंदर ये मैक्सिमम बोल रहा है कि 20 Gbps पर सेकंड है। तो दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज्यादा। तो आप ये मतलब इंट्रोडक्शन के लिख सकते हो, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी एंड ऑलमोस्ट 20 टाइम्स फास्टर। ठीक है, के अंदर। और बस 5G के अंदर एक, हाँ एक चीज थी कि 5G आई टेक्नोलॉजी है कोई। तो ये मैंने डू यू नो के अंदर लिखा था, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5G आई टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, IIT हैदराबाद और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इन तीनों ने मिलकर डेवलप किया है। ठीक है। तो अगर बोलता है कि हु हैज डेवलप्ड इट, सम USA और लेट्स से DSV हैज डेवलप्ड और MIT हैज डेवलप्ड, तो वो नहीं है, IIT ने डेवलप किया है। ठीक है। और इसे ITU ने भी अप्रूव अप्रूव कर दिया है। और इसकी यूज क्या है कि पेनिट्रेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी अपन देख लेते हैं कि 5G के साथ कुछ कुछ इश्यूज क्या है, ये मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो 5G ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि हाई डेटा रेट है, लो लेटेंसी है। अभी कॉन्टेक्स्ट में 5G इसलिए आया रिसेंटली क्योंकि 5G के जो ट्रायल है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो 2018 में शुरू हुआ है 5G, इसके ट्रायल अभी इंडिया में शुरू हुआ है। ये पता नहीं हम लोगों को तब तो कभी पहुंचेगा। ठीक है। तो अब 5G के अंदर देख लेते हैं कि 3 बैंड्स होते हैं, 3 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक होती है लो फ्रीक्वेंसी, एक होती है मीडियम फ्रीक्वेंसी, एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब सपोज ये सिग्नल है,
तो सिग्नल मतलब कितना तेज जाएगा, ये होगी सपोज हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी होगी ये, और लो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ये सिग्नल कितना ज्यादा फ्रीक्वेंट वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज यही है, आगे का डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।